बाबा की मुरली हम सब सुनेंगे, उसके मुख्य बिंदुओं पर विचार करेंगे ताकि हमारी जिंदगी ऊंची हो सके, चढ़ती कला में जा सके। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। क्यों देना है श्रीमत पे पूरा पूरा ध्यान? बाबा समान बनना है। क्योंकि अगर श्रीमत पे ध्यान नहीं देंगे तो मनमत चलेगी। अगर श्रीमत को अपनी बुद्धि में धारण नहीं करोगे तो क्या चलेगा? आपके मन की मत चलेगी वहां। वो मन की मत गिराने वाली है, श्रीमत ऊंचा उठाने वाली है। तो हमें नीचे गिरना है या ऊपर उठना है? तो इसलिए बाबा कहता है कि जो श्री श्री भगवान की श्रीमत है, श्री श्री भगवान की श्रीमत पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। और भगवान का फरमान है क्या? क्या फरमान है? सबसे बड़ा फरमान क्या है भगवान का? सबसे बड़ा फरमान है, मुझे याद करो और किसी को याद नहीं, क्योंकि औरों की याद से क्या होगा? अकल्याण होगा। और बाप की याद से क्या होगा? कल्याण। कल्याण होगा। इसलिए भगवान की फरमान पर चलना है कि मुझे याद करो। हर पल श्वासोश्वास, उठते बैठते चलते फिरते एक भगवान को, शिव बाबा को, पिता को, बंधु को, सखा को याद करो। और उसके अलावा क्या करना है? एक तो योग करना है, दूसरा जो भगवान नॉलेज दे रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है, जो समझ दे रहा है, बुद्धि दे रहा है, उसको धारण करके फिर क्या करना है? केवल खुद में धारण नहीं करना, फिर दूसरों को धारण भी करवाना है। और ये सेवा हमें करनी है, दूसरों की सेवा करनी है। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते? बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते? उत्तर है, मीठे बच्चे अपना हिसाब किताब रखो। किस चीज का? किस चीज का हिसाब किताब रखें? रोज रात को चेक करो, सारा दिन में मैंने मन से क्या किया, वाणी से क्या किया, और कर्म से, कर्म इंद्रियों से क्या किया। इसका हिसाब किताब रखो। मन श्रीमत के अनुसार चला या मन जो है अपनी मन की मत पे चला? वाणी श्रीमत के अनुसार थी या मनमत के हिसाब से थी? कर्म भगवान के कहने अनुसार थे या के अपने मन के हिसाब से थे? तो बाबा कहते हैं, अमृत वेले प्यार से याद करो। सुबह सुबह उठो। ब्रह्मा बाबा पता कितने बजे उठते थे? 2 बजे। और बड़े बड़े जितने भी साधु हैं वो 2 बजे ही उठते हैं। 4 बजे तो गृहस्थी लोग उठते हैं। जो योगी तपस्वी हैं वो तो 2 घंटे पहले तब तक भगवान के साथ अकेले में मौज ले चुके होते हैं, क्योंकि उस वक्त फ़ोन नंबर बड़ा आसानी से मिल जाता है भगवान का। तो भगवान को फ़ोन करना हो तो सवेरे सवेरे मौन में फ़ोन होता है। जितनी शांति होगी चारों तरफ उतना फ़ोन जल्दी लगेगा। अमृत वेले प्यार से बैठो। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है ना, तो उसको फिर नींद भी आनी बंद हो जाती है।
वही बस उसी की याद कर कर के खुश होता रहता है। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे फिर भी कैसे बैठते हैं याद में? बच्चे याद में कैसे बैठते हैं? सुबह मान लो उठ भी गए तो याद में कैसे बैठते हैं? बाबा ने बड़ा सुंदर शब्द यूज किया। बाबा ने कहा ये बच्चे लाचारी में बैठते हैं। उठना ही पड़ेगा, क्या करें। बाबा ने कह रखा है। वैसे तो नींद ज़्यादा अच्छी है, नींद बढ़िया चीज़ है। तो बाबा कहते हैं बैठते भी हैं जैसे लाचारी में। अब क्या करें, बैठना पड़ रहा है। तो लाचारी में बाबा कहता है मत बैठो, लाचारी याद में नहीं बैठो, श्रीमत पर सोल कॉन्शियस बन के पूरा पूरा रहम दिल बनो। कल भी बाबा ने ये कहा, ये बहुत बड़ा गुण है, ये भगवान का गुण होता है। अगर किसी में रहम की भावना आ जाती है तो उसके क्या फायदे होते हैं? रहम की भावना आने से रहम आएगा तो आपका अहम खत्म हो जाता है। जब आपको रहम आता है दूसरों पे तो आपका अहंकार खत्म हो जाता है, वहम भी खत्म हो जाता है, अहम भी खत्म हो जाता है, बस रहम रह जाता है। और रहम जब करते हो दूसरों पे, करुणा का भाव होता है, तो बाबा कहता है उनकी दिल से सेवा कर सकते हो। फिर अगर एक होता है ऐसे सेवा करना, एक होता है दिल में भाव है कि इनका भी भला हो जाए, ये बहुत दुखी हैं, ये बहुत पीड़ा में है, भगवान करे ये सब सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो हमारी सबकी भावना क्या रहनी चाहिए? सबका भला हो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। सबका भला मांगा है, एक का दो का नहीं, सारी दुनिया की आत्माओं का भला। लेकिन कब होता है वो? नानक नाम चढ़दी कला, जो प्रभु के नाम से, प्रभु की याद से जिनकी चढ़ती कला हो जाती है, उन्हीं के कारण फिर सबका भला होता है। तो हमें ये देखना है हमारी चढ़ती कला है या उतरती कला है, गिरती कला है, कौन सी कला है? बाबा कहता है उड़ती कला में रहो। चढ़ती, चढ़ती में भी उड़ती। एक होता है ना आप पैरों से चढ़ रहे हो, एक होता है आपके पास साधन है, आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, आपके पास कोई साधन है, आप लिफ्ट से जा रहे हो। एक होता है आप जो है वो चढ़ रहे हो सीढ़ियाँ, तो साथ में ही लिफ्ट लगी है, तो किससे जाने में सुख मिलेगा? लिफ्ट से। तो भगवान कहता है भी मैंने तो तुम्हारे लिए लिफ्ट लगाई है। भगवान ने हमारे लिए क्या लगाई है? लिफ्ट। तो भगवान हमें कौन सी गिफ्ट देता है? लिफ्ट की गिफ्ट। कहता है आजा मेरी लिफ्ट में बैठ जा। क्या कहता है? नानक नाम जहाज है चढ़े सूत्रे पार। जो जहाज है प्रभु के नाम का, प्रभु की याद का, उसमें बैठ जा। जो चढ़ता है वो पार उतरता है। तो इसी तरह से जो इस लिफ्ट में बैठ जाएगा, भगवान की लिफ्ट में, तो उसको भी सहज भाव से उस लिफ्ट में सिर्फ जो है ऊपर 2 ही फ्लोर हैं सिर्फ, जैसे यहाँ के बने हुए हैं ना, ऊपर 2 फ्लोर हैं। ये जो स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन। तो बस यहाँ से यहाँ जाना है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं जाना। मुश्किल है कोई? लिफ्ट में बैठो, सूक्ष्म वतन में जाओ, वहाँ ब्रह्मा बाबा से मिलो। सर जब मुंडली सुनते हैं ना उस टाइम तो ऐसा लगता है बस कुछ भी काम नहीं है, लेकिन जब बैठते हैं ना फिर थोड़ा टफ लगता है। तो यही सोचो भी हमारी जो लिफ्ट लगी हुई है, बाबा बैठा हुआ कुर्सी पे, हम बैठेंगे बाबा चला देगा, कि नहीं? तो बाबा का साथ मिल जाएगा उतनी देर जो बाबा से बातें करो दिल की। वो कहेंगे, बाबा पूछेगा मेरे धाम जाना है या मेरे वाले से भी ऊपर वाले में जाना है?
क्योंकि आज तो आपसे बात करनी है, आपसे आपके वतन चलते। फिर जो है अपना किसी वक्त कहा भी वो परम धाम जाना है, तो ना वहाँ ब्रह्मा का शरीर रहेगा ना तुम्हारा रहेगा, सूक्ष्म शरीर भी गायब हो जाएगा। वो आगे जाके बैठ जाएगा, तुम थोड़ा उसके साथ बैठ जाना। उसकी आत्मा जो है वो तो भगवान जैसी होगी। बिंदु बिंदु तो सारे ही हैं, पवित्र होगी, पवित्र उनकी लाइट होगी पूरी, अच्छा अच्छा पूरी लाइट आ गई उनमें। हमारी लाइट तो अभी आती नहीं पूरी, टिमटिमाती रहती है। टिमटिमाती रहती है। कभी आ जाती तो हम खुश हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो लाइट कम हो जाती, कम फ्यूज उड़ जाता है कईयों का। याद में विघन रूप कौन बनता है? दूसरा प्रश्न है, जब हम प्रभु की याद में बैठते हैं, शिव बाबा की याद में बैठते हैं, तो विघन रूप क्या बनता है? चाहे ज्यादा बैरी और चाहे मीठा हो वो बनते हैं। याद में विघन रूप कौन बनता है? बाबा ने कहा जो आपने पिछले जन्मों में पाप कर्म किए हुए, वो उड़ने नहीं देते। एक तो आपने पिछले जन्मों में किए, इस जन्म में ज्ञान से पहले किए, फिर जो ज्ञान में आने के बाद किए वो ज्यादा खतरनाक है। समझ भाई, ज्ञान में आने के बाद भी प्रभु का फरमान नहीं माना तो क्या होगा? धर्मराज खुश होगा? क्या समझा था? सरदार खुश होगा? कालिया तेरा क्या होगा? सरदार मेरे नमक खाए आपका, अब मीठी गोली खाओ। नमक खाया तो उसके बाद क्या खाना चाहिए? मीठी गोली, ताकि टेस्ट बदल जाए। तो भगवान मीठी गोली खिला रहा है। तो बाबा कहते हैं जो पास्ट में तुमने विकर्म किए हैं वही याद में बैठने समय सबसे बड़ा विघन तो वही बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाबा का आवाहन करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती। तुम भगवान को बुलाते हो, माया बुद्धि में आ जाती है, जो उल्टे सुल्टे काम किए थे वो बुद्धि में आ जाते हैं, वो योग लगने ही नहीं देते। कहते भाई 15 मिनट बैठे थे, 20 मिनट बैठे थे, इधर उधर की बातें याद आती रही। बाबा को तो याद जो है शायद 1-2 मिनट कर लिया हो, या थोड़ा टिक गया हो मन जहाँ। नहीं तो आदमी का मन जो है ना, बहुत खतरनाक चीज अगर कोई है तो ये मन है। और इसको अगर सही कंट्रोलर मिल जाए तो यही आपको स्वर्ग में भी ले जाता है। ना मिले, बेलगाम घोड़ा छोड़ दोगे तो ये नरक में ले जाता है, क्योंकि गिरना सहज होता है, चढ़ना मुश्किल होता है। गिरना सहज होता है, फिसलन तो बड़ी जल्दी है। जैसे पहाड़ से अगर आप गिरोगे तो जल्दी गिरोगे कि, है ना, चढ़ने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे भी जो चढ़ने में तो लगता है टाइम, गिरने में क्या टाइम लगता है? 1 सेकंड में गिरते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे बाबा का आह्वान करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो। फिर बाबा ने कहा इसका मैं हल बताता हूँ। तुम टाइम टेबल बनाओ अपना, याद का चार्ट रखो भी मैंने ऐसे ऐसे बाबा को याद करना है। हर घंटे में 5 मिनट, 2 घंटे में 10 मिनट, और बीच में टाइम मिल जाए तो 1-1 घंटा बीच में बैठ जाओ। सुबह 2-3 घंटे बाबा के साथ ही बिताओ, तो आपका वो चार्ट अच्छा हो जाएगा। रात को सोने से पहले 1 घंटा दे दो, एक नहीं देते आधा दे दो, तो भी थोड़ा सा भला होना शुरू हो जाएगा। अगर उसको याद ही नहीं करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, तो क्या होगा? जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अभी भी ज्यादातर जीवन कैसा जा रहा है? व्यर्थ ही जा रहा है। सोच व्यर्थ, डर, भय, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जो आपके नियर डियर होते हैं, नजदीकी होते हैं, वो कभी उनको कुछ हो ना जाए, है ना। दुनिया में देखो कोई कितने मर जाओ, हमारे ऊपर कोई फर्क है? लेकिन अपना कोई, जिसको अपना कहते हैं हम, सो कॉल्ड अपना,
उसको कुछ हो जाए तो सारी दुनिया में कुछ भी होता रहा, हमें कोई फर्क नहीं। इतने यूक्रेन में मर गए, इतने वहां मर गए, रशिया में, हमें फर्क है कोई? उतनी नींद आ रही, बल्कि हलवा हलवा बना खा रहे हैं। और लेकिन वहां देखो, बिजली भी कट गई उनकी, यूक्रेन वालों की, पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती। सोच के देखो क्या हालत होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम याद का चार्ट रखो। ये मैं कितनी देर बाबा की याद में बैठता हूँ, कितनी देर आत्माओं को सकाश देता हूँ, कितनी देर अपनी कमियों कमजोरियों को दूर करता हूँ।